चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कृतिका, बेटा क्वेश्चन पढ़ो। Design the shear reinforcement for a beam of size 250 mm by 400 mm effective. एक मिनट। डिजाइन द शेयर इन्फोर्समेंट फॉर अ बीम। बीम का साइज दिया आपने को। साइज कितना है? 250। 250 है उसका साइज, और इंटू 400 इफेक्टिव लिखा है। बेटा इफेक्टिव वर्ड लिखा है बाजू में। इफेक्टिव बोला मतलब ये हो जाएगा स्मॉल डी, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और विड्थ कितना है? बी। ठीक है। पहला वाला डायमेंशन हमेशा विड्थ रहेगा, और दूसरा डायमेंशन डेप्थ रहेगा। डेप्थ में भी अगर इफेक्टिव वर्ड लिखा है मतलब वो स्मॉल डी रहेगा। आगे बढ़ो बेटा। The span of the beam is 4.25 meter effective. स्पैन दिया है 4.25 मीटर। ठीक है। The beam is loaded with a UDL of 12.5 kilonewton per meter, including self weight. तो ये वर्ड को ध्यान ध्यान रखना, इंक्लूडिंग सल्फेट। मतलब 12.5 का जो लोड है ना, उसमें लाइव लोड और डेड लोड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग सल्फेट। तो जो टोटल लोड दिया है अपने को, कितना दिया है ओम? डब्ल्यू कितना दिया है? 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। आगे बढ़ो बेटा। The beam is reinforced with three number of 16 mm bar diameter bars of Fe415. 3 बार है 16 के, और ग्रेड है उसका 415 का। ठीक है। Grade of concrete is M20. हाँ। Tau C max equals to 2.8 Newton per mm square for M20 grade concrete. Provide vertical stirrups of 6 mm diameter of Fe415 only. अब उसने जो बोला है उसको मानो। वो बोलता है प्रोवाइड वर्टिकल स्टिरअप 6 डायमीटर। तो खुद ही ने बोला उसने कि प्रोवाइड करो 6 डाया स्टिरअप। और उसने बोला है कि एफई 415 का ही लो, तो वही लेना। इसमें अपनी होशियारी मत मारना कि सर आपने तो बोला था कि 6 में 250 लगता है तो मैं वो लेके आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। जो बोला है उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक टेबल दिया है आपको पीटी और टाउसी का। 0.5 पे, जैसे पीटी 0.5 है, उसमें टाउसी कितना है बेटा? जब पीटी 0.4, 0.48 है, 1 पे कितना है? 0.6. 0.6 है। ठीक है। तो ये डेटा अपने को दिया हुआ है। इस डेटा के बेसिस पे अपने को इसका स्टिरअप का डिजाइन करना है। ठीक है। सब लोगों ने डेटा कॉपी कर लिया क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, लिख लिया सब लोगों ने? Yes. पहला स्टेप बताओ रिया। Factor shear force. वेरी गुड। पहला स्टेप क्या था? फैक्टर शिफ्ट फोर्स था। फैक्टर शिफ्ट फोर्स। बैठा है नहीं, कितनी देर? तो पहला स्टेप क्या था? फैक्टर शिफ्ट फोर्स था। बोलो। आपको WU upon is टोटल लोड दिया हुआ है। टोटल लोड कितना? 12.5 है ना। बोलो, बीम कैरिंग यूडीएल है, शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? एनीवन?
WUL upon 2. वेरी गुड। VU का फॉर्मूला है WUL इफेक्टिव बाय WUL by 2. 2। WU का मतलब होता है फैक्टर लोड। फैक्टर लोड कैसे निकालते हैं? जो भी आपको लोड दिया है वर्किंग वाला 12.5 का लोड है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ, थोड़ा फास्ट करो बेटा। कितना रहा? 18.75. 18.75। अब VU निकाल लो। 18.75। इफेक्टिव स्पैन कितना है पार्थ? स्पैन दिया था ना अपने को, 4.25 दिया था। 4.2. 4.25. हाँ 4.25 होल डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना रहा? 38.84. कितना रहा बेटा? 39.84. 39.84। बेटा इसका आंसर आएगा किलो न्यूटन में। किस पे आएगा? किलो न्यूटन में आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने फैक्टर शेयर फोर्स वर्कआउट कर लिया। डन बेटा। हो गया. हो गया, चलो सेकंड स्टेप बताओ फिर का। Shear stress calculation. shear स्ट्रेस, टाउ वी का फॉर्मूला क्या था? VU बाय BD. PD। VU है 39.84। ध्यान रखना 39.84 किलो में है, तो उसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। बी और डी कितना बेटा? बी है आपका 250 × 400। यस करेक्ट, निकाल लो। 0.3. 0.398 आ रहा क्या न्यूटन पर एवं स्क्वायर? हाँ सर। ठीक है, चलो पार्ट यहाँ तक क्लियर है। हम्म। थर्ड स्टेप, shear स्ट्रेंथ ऑफ क्या निकालते हैं हम लोग? shear स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट निकालेंगे। आई नो निकाल दिखा shear स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टाउ सी। अब ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, दिख रहा? पीटी और टाउ सी का एक टेबल दिया है। तो आपको ना इसमें टेबल को यूज करके आपको टाउ सी निकालना पड़ेगा। हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें टाउ सी आपको डायरेक्टली दिया था। और याद रखना, आपको ये टाउ सी मैक्स का कोई भी काम नहीं है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ध्यान दो अभी। सबसे पहला काम है, हमको पीटी निकालना पड़ेगा। पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या था? 100 × AST/BD। ये स्टील का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। 100 AST कितना बेटा? स्टील का एरिया निकालो, 3 बार है 16 के, सो 3 × π/4, 16 का स्क्वायर 603.18. 250 × 400। हमें यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है।
इसका डायरेक्ट आप आंसर निकालो पीटी का। सर 0.60 आ रहा। या था 0.60%। ठीक है, अब ये स्टेप मेरे को पहले करने दो, उसके बाद आप कॉपी करना। ये आपका पीटी आ गया। अभी चेक करो पीटी और टाउसी का जो आपको टेबल दिया है, उसमें जो 0.6 आपको कितना है, 0.6 ना, किसके बीच में आ रहा चेक करो। पीटी 0.6 किसके बीच में आ रहा, 0.5 और 7 पे। 0.75 के बीच में आ रहा। हम्म। तो ध्यान देना अभी 0.5 और 0.75 इसके बीच में आ रहा आपका 0.6 आ रहा। अभी पार्थ चेक करो, पीटी जब 0.5 है तब टाउसी कितना दिया हुआ है, 0.48 48, और 0.75 कितना है, 0.54 54। तो यहाँ लिखो 0.48 और यहाँ लिखो 0.54। टाउसी 0.6 पे आपको निकालना है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ना फॉर्मूला बताता हूँ इसको याद रखने के लिए। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम ए पकड़ेंगे, इसको बी पकड़ेंगे, इसको सी, इसको डी और इसको ई पकड़ेंगे। तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या बोलता है, टाउसी इक्वल टू, जो आपको निकालना है टाउसी, फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन सी माइनस ई इंटू डी माइनस ई। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ए कितना बेटा 0.48 प्लस 0.54 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.5 इंटू 0.6 माइनस 0.5। ये रहेगा टाउसी का फॉर्मूला। 0.504 कितना है? 0.504 एक मिनट क्रॉस करता हूँ। ग्यारह 0.504 सबका आ रहा है, चेक करो। हाँ सर। ठीक है, अभी कंपेयर करो। सर ये वाला फॉर्मूला पिछले वाले इसमें भी लगाए थे ना अपने वो चैप्टर में। क्या बोले बेटा, ये वाला फॉर्मूला पिछले चैप्टर में भी लगाए थे ना सर। हाँ ये पिछले चैप्टर में लगा दिया करेक्ट है। अभी टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर करो। टाउ वी है 0.398 और टाउ सी कितना रहा 0.5। कौन बड़ा है बताओ, एनीवन। टाउस टाउ सी बड़ा रहा, मतलब शेयर इन्फोर्समेंट क्या है, not required. हाँ शेयर इन्फोर्समेंट नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्ट्रेंथ ही वो ज्यादा रहा ना, स्ट्रेंथ क्या ज्यादा है। बट अपना जो आई एस कोड है ना, बट IS 456 जो है अपना 2000, वो रिकमेंड करता है टू यूज, क्या यूज करने के लिए, मिनिमम Minimum शेयर इन्फोर्समेंट। हाँ मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट तुमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने को शेयर इन्फोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम फिर भी क्या करेंगे, मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वी विल प्रोवाइड मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। अब हमको क्या करना है, अगर आपको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट है, यानी लगा रहे हो आप,
तो आपको एक स्टेप स्किप करनी है, कल आपको मैंने डिस्कस किया था। आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो, कौन सी वाली बताओ? सर फोर्थ वाली। फोर्थ वाली। Fourth. मतलब शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप आपको नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना उसका, स्टिरअप्स लग ही नहीं रहे, तो आप शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप्स क्यों निकालोगे? ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ स्टिरअप्स। जो चौथा स्टेप था ना अपना डिजाइन ऑफ स्टिरअप्स वाला, वहां से स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे 2 लेग्ड 6 mm डायमीटर स्टिरअप लेने को बोला उसने। और यहाँ याद रखना, मैंने क्लास में बोला था कि 6 mm के लिए FE 250 लगता है, पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोवाइड द वर्टिकल स्टिरअप 6 mm डायमीटर FE 415 ओनली, मतलब 415 का ही ग्रेड देना है। ठीक है, तो जैसा इसने बोला है वैसा कॉपी कर लेना। निकालो उसका एरिया ASB। 2 लेग है, 5/4 6 का स्क्वायर। बताओ आंसर। 56.54. ये आता 56.54 mm²। अभी हम निकालेंगे स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स, जिसको हम बोलते हैं SV। इसमें भी याद रखना कि अगर मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट निकालना है, लगाना है, तो जो पहला जो फॉर्मूला लिखा था आपको मैंने VUS वाला, SV इक्वल टू 0.87 FY ASV D बाई VUS, वो भी आपको स्टेप स्किप करना पड़ेगा। ठीक है अनिकेत, वो भी स्टेप आपको स्किप करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे? मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट वाला जो क्लॉज था ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या था? ASV बाय DSV इक्वल टू 0.4 बाय 0.87 FY। ASV कितना बेटा? 56.54। बी कितना है? 250. बी 250 है, और SV निकालना है 0.4 बाय 0.87। FY कितना है? 415 उसका ना। इसको सॉल्व करो, SV निकाल लो बेटा MM में। 204.13. 204.13 करेक्ट है। ठीक है, ये है अपना पहला फॉर्मूला। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस फर्क कहाँ पे आया? जो टेबल दिया था उसके लिए PT निकाला हमने, और ये हम लोग ने इंटरपोलेशन किया। ठीक है, और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट में स्टेप नंबर जो 4 था हमारा ओरिजिनल वाला VUS वाला, वो स्किप किया। स्पेसिंग निकालते वक्त भी पहली स्पेसिंग का जो फॉर्मूला था वो भी स्किप किया। नेक्स्ट बताओ बेटा। 0.75D. हाँ, मैक्सिमम स्पेसिंग लिखो पहले। यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग क्या था फॉर्मूला? 0.75D। डी कितना है? 400. डी है 400। 300 आंसर है। 300 है ना, और लास्ट क्या था? 300 था। लास्ट जो क्लॉज था 300 था ना। आप चूज करेंगे मिनिमम ऑफ ABC, तीनों में से मिनिमम चूज करेंगे। चेक करो मिनिमम वैल्यू कौन सी है। 204.13. वो है 204.13 में। से स्पेसिंग कितना हो जाएगा? 200.
मिलीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर। आखिरी में स्टेटमेंट डाल देना कि प्रोवाइड टू लेग्ड 6 mm डायमीटर स्टिरअप एट द रेट, स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ठीक है, एक और क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं ग्रुप पे, रुक जाओ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पढ़ो तो क्या बोलते रिया। Design shear reinforcement for a concrete beam 300 mm wide, 300 वाइड है, मतलब बी दिया है 300 mm का, 550 mm effective depth, इफेक्टिव बोला है, इफेक्टिव मतलब स्मॉल डी दिया है बराबर। factored shear force at support is 170 kilonewton, डायरेक्टली फैक्टर शेयर फोर्स दिया है, फैक्टर शेयर फोर्स दिया है वीयू 170 किलो, मतलब 10 पावर 3 हो जाएगा न्यूटन में। आगे हाँ। बढ़ो। assume percentage of steel 0.8, परसेंटेज ऑफ स्टील डायरेक्टली दिया हुआ है पीटी, कितना दिया 0.8 दिया ना। हाँ, हाँ, and grade of materials M20 and Fe250, M20 है, Fe 250 है। ठीक है, अब आपको पीटी वर्सेस टाउसी का एक टेबल दिया हुआ है ये वाला। 0.8 चेक करो किसके बीच में आ रहा। 0.75 और 1। हाँ, 1 के बीच में आ रहा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था बेटा, फैक्टर्ड shear फोर्स वीयू कितना देगा 170 10 पावर 3 देगा। दूसरा shear stress का फॉर्मूला बताओ, थोड़ा फास्ट बोलो भी। VU upon वीयू बाय पीडी 170 10 की पावर 3, बी कितना बेटा 300 और 550, तो 3 इंटू 550, निकाल लो आंसर। आंसर 1.0. 1.03 है न्यूटन पर एम स्क्वायर। थर्ड स्टेप बताओ, shear strength ऑफ कंक्रीट। पीटी आपको डायरेक्टली दिया ना बेटा 0.8 दिया, पीटी वर्सेस टाउसी का टेबल चेक करो, बोलो किसके बीच में रहेगा। 0.75 और 1 के बीच में रहा ना। बोलो 0.75 टाउसी कितना बेटा, 0.75 कितना पॉइंट 56। और 1 पे 0.62। चलो इस पे आप टाउसी निकालेंगे, डायरेक्ट करो अभी।
पहला नंबर क्या लेंगे, 0.56 लेंगे प्लस प्लस 0.62 माइनस 0.56 लेंगे अपॉन 1 माइनस 0.75 लेंगे 0.8 माइनस 0.75 लेंगे। यहां से आप टाउ से निकाल 0.51 पॉइंट कितना 0.512 गलत है। सर माइनस 0.05 0.57 0.57 0. टू 0.57 0.57 टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो हो गया था। अभी कंपेयर करो बेटा, टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर करो, कौन बड़ा है? टाउ वी 1.03 है, टाउ सी 0.572 है, तो टाउ वी बड़ा है टाउ सी से। बोलो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड कि नॉट रिक्वायर्ड? required. required. तो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है, और अभी एक बार शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? शेयर फोर्स टेकन बाय क्या निकालेंगे? स्टिरअप्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं VUS। बताओ VUS का फॉर्मूला क्या था? VU मतलब U टोटल शेयर minus फोर्स, tau BD. VUC टोटल शेयर फोर्स में से कंक्रीट का शेयर फोर्स माइनस कर देंगे। VU कितना बेटा? वो है 170 10⁻³ इसको न्यूटन में लेना हमेशा, न्यूटन में। और VUC का फॉर्मूला टाउ सी इंटू BD, तो 170 10⁻³ माइनस टाउ सी कितना बेटा? 0.572, और ये 300 है, ये 550 है। निकाल लो। 75620 हाँ उसको, इसको निकालो ENG में, ENG में कन्वर्ट करो उसको। 75.62 into 3 पावर 3. ठीक है। अभी क्वेश्चन में तुमको क्या बोला है इसने? कुछ अज्यूम करने को बोला क्या? नहीं बोला है, और बोला है M20 कंक्रीट है और FE 250 का स्टील है, ठीक है। यहाँ पर आपको सुनो, यहाँ पे आपको अज्यूम करने के लिए नहीं बोला है कि 6 mm का लेना है कि 8 mm का लेना है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलता है कि 6 का लो या 8 का लो स्टिरअप, तो कैसे अज्यूम करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो, पांचवा स्टेप क्या था? डिजाइन ऑफ, बोलो डिजाइन ऑफ स्टिरअप्स। अभी कैसे अज्यूम करना है कि 6 का लेना है कि 8 का लेना है? तो एक काम करना, कैल्सी में ना टाउवी और टाउसी का डिफरेंस निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। बताओ कितना रहा? टाउवी है कितना? 1.03, और टाउसी कितना है? 0.572।
इसका डिफरेंस बताओ कितना रहा? 0.46. 0.46 रहा। अगर इसका डिफरेंस 0.5 से कम आता है, किससे कम आता है? 0.5 से कम आता है, तो अज्यूम करना हमेशा टू लेग्ड, तो लेते ही हम लोग 0.5 से कम आ रहा तो 6 mm का लेना, 6 mm डायमीटर स्टिरप्स और FE 250 ग्रेड पकड़ना। ये चीज आपको क्वेश्चन में करके नहीं दिखानी है, आप रफ में भी कर सकते हो। कैल्सी में टाउ और टाउ सी का डिफरेंस निकाला, अगर डिफरेंस 0.5 से कम है तो 6 का बार लेके FE 250 लेके अज्यूम कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखा लेता हूँ। टाउ वी और टाउ सी का डिफरेंस अगर 0.5 से कम है तो क्या लेंगे? 6 mm का डाया FE 250 का ले लेना। अगर वो डिफरेंस टाउ वी और टाउ सी का 0.5 और 1 के बीच में है तो 8 mm का ले लेना FE 415। समझेगा सबको? बताओ ये कब करना? जब क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी कि 6 mm का लेना है कि 8 mm का लेना है स्टिरअप। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या अनिकेत? Yes, sir. हाँ, अब निकालो ASV। 2 लेग है, 5/4, 6 का स्क्वायर करो। I 6.54. 56.54 आ गए। ठीक है, अभी निकालो स्पेसिंग SV। इसमें आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा SV का। 0.87 F5 ASV D by VUS। 0.87 F5 तो 250 अपना, ASV कितना है? 56.54 है। स्मॉल डी कितना बेटा? 550 ना। और VUS है अपना कितना? 75.62। $89.44 sir. कितना रहा? 89.44. एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ। यस, ये आता 89.44। ठीक है, सबका आ गया। अभी निकालो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। बोलो रिया, फॉर्मूला क्या था मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का? ASV upon BSV. ASV upon VSV equal to 0.4 upon 0.87 F5. ये था फॉर्मूला। ASV कितना? 56.54 है। बी है कितना? 300। 300 का बी दिया है। SV निकालना है 0.4 बाय 0.87 F5 है 250 का। सॉल्व करो, SV निकाल लो। Mm. 102.47 sir. 102.27। 27. नेक्स्ट मैक्सिमम स्पेसिंग बताओ। Mm, 0.75 डी। डी कितना है? 550. 5.5। 4
1-2%. लास्ट है 300। चूज करेंगे मिनिमम। मिनिमम स्पेसिंग कौन सा बताओ? 89.44। इसको 90 के नजदीक 90 पर रहना पड़ दो। ठीक है। बहुत माइक सारा ऑन आवाज करो। करनी चाहिए, नॉइज करनी चाहिए। स्टेटमेंट डाल देना आखिर में, प्रोवाइड टू लेग्ड 6 mm डायमीटर स्टिरअप एट द रेट। स्पेसिंग कितना? 90 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नंबर ऑफ बार्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें फिगर मत ड्रॉ करना। तो ये आज अपना आज का एक लास्ट क्वेश्चन था अपना। बाकी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सर ये यूट्यूब में फोर्थ मिलेगा। वाला स्टेप बरोबर। हाँ बेटा। सर ये फोर्थ वाला स्टेप फिर से बताओ ना सर, वो लीव हो गया था सर, नेटवर्क कट गया। फोर्थ वाला कौन था? फोर्थ वाला स्टेप अभी का ये ये वाला। डिजाइन। हाँ ये तो वही स्टेप है ना, शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप निकाला हम लोगों ने, VUS। ये हो जाएगा VU माइनस VUC, जैसा हमने कल किया था ना। यस सर। तो ये VU दिया है 170 10/3 और VUC का फॉर्मूला था टाउ CBD। हाउ इसको सीवीडी। किया तो ये आ गया 75.62 आ गया। अभी क्वेश्चन में नहीं दिया था कि 6 mm का लेना है कि 8 mm का स्टिरअप लेना है। तो हाँ हमने क्या सर। किया, टाउ बी और टाउ सी का डिफरेंस निकालना उस केस में। टाउ बी और टाउ सी का डिफरेंस निकाला, हाँ सर। कितना रहा वो? 0.46 आ रहा, जो कि 0.5 से 0.46। कम है। तो अगर डिफरेंस 0.5 से कम है तो 6 का बार लेंगे Fe250 का, और अगर ज्यादा है तो 0.5 से कम रहा तो 6 का लेंगे सर। हाँ, और अगर 0.5 से ज्यादा रहा और 1 से छोटा रहा तो 8 कर लेना। फिर 8 बाकी का। स्टेप्स पूरी सेम है। 6 का बार अजूम किया Fe250 का, हाँ बाकी सर। स्पेसिंग वैसे निकाला जैसे निकालते हैं। हाँ सर बाकी ठीक ठीक है। है, चलो। हाँ